राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। वो वातावरण था जब हम लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों का उद्घोष करते थे और अयोध्या जाने के लिए भी निकले थे कार सेवा के लिए। सतना से हनुमाना गए, वहां से बॉर्डर क्रॉस की, उत्तर प्रदेश की सीमा में हमने प्रवेश किया। अब देखिए कैसा विकट समय था कि अपने देश के एक राज्य की सीमाओं में प्रवेश के लिए, प्रवेश रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी जैसे दूसरे देश में जा रहे हो कहीं, मुलायम सरकार में। फिर भी हमने कोशिश की, पकड़ लिए गए और अंततः जौनपुर में जेल में भेज दिए गए। 8 दिन हम जौनपुर जेल में रहे, लेकिन वहां मैं भगवान राम की भक्ति के गीत और मंदिर निर्माण के गीत गाता था। लोगों को हम उत्साहित करते थे, निराश होने की जरूरत नहीं है। और छूटने के बाद फिर हमने तय किया कि अयोध्या जाए बिना तो वापस नहीं लौटेंगे। तो फिर हम अयोध्या जी गए थे और टेंट में ही रामलला के दर्शन करके आए थे। राम कोठारी और शरद कोठारी को श्रद्धांजलि दी थी और ये संकल्प लिया था कि मंदिर तो वहां बनेगा। वहां से आने के बाद भी मध्य प्रदेश में मैंने साइकिल यात्रा मेरे संसदीय क्षेत्र में की थी। पहले मैं विधायक था, बाद में मैं सांसद बन गया था। जब नरसिम्हा राव जी ने घोषणा की थी कि बाबरी फिर बनेगी, हम कहा बाबरी नहीं, अब तो रावरी अगर कुछ बना तो होगी, लेकिन वहां बनेगा राम मंदिर। तो कई स्मरण जुड़े हुए हैं। वैसे तो हर समय ये देश राममय रहा है और हम सब ये गाते हैं, सिया राममय सब जग जानी। राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं। राम हमारे प्राण हैं, हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब 22 जनवरी को सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, भावुक दिन होगा। और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी और वैसे में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए दर्शन बाद में करने जाएं। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। और शाम को फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। निमंत्रण हमने भी दिए हैं, आइए। हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने रामलला अब मंदिर में विराजने वाले हैं। हम राममय हो जाएं और भगवान श्री राम के मंदिर में विराजित होने के साथ साथ राम राज का प्रारंभ भी हो गया है।
हम उत्साह से इस दिन भारत के विश्व गुरु बनने की कामना भी करें। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.